मार्केट में आया ये रिवर्सल, क्या हमें यहाँ से और ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है? क्या अभी भी हमें यहाँ पे कुछ सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है? वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो सकते हैं जिनका हमें यहाँ पे बहुत ध्यान रखना चाहिए? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम लोग अपने इस ट्रेडर स्टॉक के एपिसोड में ढूंढने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले यूएस मार्केट यानी डाउ जोन्स ने आखिर फ्राइडे के दिन किस तरीके से हमें प्राइस एक्शन दिखाया है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउ जोन्स ने यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा फिर से एक अप ट्रेंड के अंदर जो इसका मोमेंटम जो बना हुआ है उसी को यहाँ पे और ऊपर की साइड में रिज्यूम होते हुए दिखाया है। इम्पॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे देखिए, डाउ जोन्स ने यहाँ पे ये जो हाई लगाया हुआ है, ये जो हाई है जिसे आप देख सकते हो 10 फरवरी के आसपास का ये हाई लगाया हुआ था, जहाँ पे 50,527 या 30 का हाई लगाने के बाद में डाउ जोन्स ने एक करेक्शन दिखाया। ये वॉर का यहाँ पे सिनारियो बना है। उसके बाद से हमने यहाँ पे देखा है कि एक शार्प रिवर्सल एक मार्केट में आया है। बट कल के दिन यहाँ पे या फ्राइडे के दिन जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट यहाँ पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ है। क्लोजिंग हमें फिर भी इस लेवल के आसपास ही देखने को मिली है, राइट। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल के ऊपर अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डाउ जोन्स यहाँ से इसे वाकई में ये जो यहाँ पे अभी सिनारियो बन रहा है बुलिश का, ये अगर रिज्यूम करना है तो इस मेजर रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा, राइट। और किसी भी तरीके से डाउ जोन्स यहाँ पे अभी भी 49,000 के लेवल के ऊपर जब तक यहाँ पे बैठा हुआ है, आप ये मान सकते हो कि डाउ जोन्स के अंदर कोई बड़ी गिरावट या कोई बड़ा यहाँ से हमें डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। इसी तरीके से बात करें अगर हम लोग यहाँ पे नैस्डैक की क्यों चर्चा कर रहे हैं आखिर हम लोग यहाँ पे यूएस मार्केट की, देखिए आखिर यूएस मार्केट ही इस समय यहाँ पे एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है इस समय पूरे वर्ल्ड मार्केट्स को। बहुत शार्प रिवर्सल हम यहाँ पे नैस्डैक के अंदर देख रहे हैं और नैस्डैक के अंदर जो प्रीवियस हाई थे प्राइस उनसे बहुत ज़्यादा हाई लगाया हुआ है। अब यहाँ पे 30,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है जहाँ पे एक नेचुरल एक इसे रेजिस्टेंस मिल रहा है, राइट। और एक करेक्शन का फॉर्म भी हमें यहाँ से दिख सकता है। करेक्शन कैसा हो सकता है? हो सकता है कि हमें यहाँ पे नैस्डैक के अंदर गिरावट दिखाई दे और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन दिखाई दे। तो गिरावट का दौर नैस्डैक के अंदर कब स्टार्ट होगा? अगर यहाँ से हमें 28,500 के लेवल के नीचे प्राइस जाते हुए दिखाई देता है, यानी कि अभी यहाँ पे नैस्डैक ने जिस तरीके से हाई लगाया वहाँ से 1000 पॉइंट का करेक्शन हुआ तो नैस्डैक में एक भारी गिरावट हमें यहाँ से देखने को मिलेगी, राइट। जब तक यहाँ पे 28,500 के ऊपर है तो एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें नैस्डैक के अंदर दिखाई देगा। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पे अपने मार्केट्स में भी दिखाई दे रहा है। जैसा कि हम लोग आईटी सेक्टर में देख रहे हैं कि गिरावट का दौर आया है, गिरावट आई है, राइट। और एक वहाँ से शार्प रिवर्सल फिर से नैस्डैक ने दिखाया है। लेकिन क्या ये गिरावट का दौर यहाँ पे ख़त्म हो गया या फिर यहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? तो अपने आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे ना तो आईटी सेक्टर के अंदर ऑलरेडी बड़ी गिरावट का दौर यहाँ हम लोग देख चुके हैं। क्या यहाँ से और गिरावट आ सकती है? आ सकती है, लेकिन हम यहाँ से और ज़्यादा इसके अंदर फॉल नहीं देख रहे हैं, राइट। जब तक ये यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 26,500 के ऊपर जब तक ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कोई भी गिरावट आती है तो 26,500 फिर यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट की तरह हम अपने आईटी इंडेक्स में देख रहे हैं। हालांकि अभी भी जो 26,500 है वहाँ से कम भी नहीं तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 2300 से लेके 2400 पॉइंट ऊपर ही बैठा हुआ है। तो इतनी गिरावट तो इसके अंदर यहाँ यानी कि यहाँ से और आप कह सकते हो कि अच्छी एक खासी गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। बट अगर नैस्डैक के अंदर गिरावट आती है तभी, राइट। बैंक निफ्टी पे भी हमें ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी यहाँ पे वीकनेस शो करी है और यही अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है नैस्डैक यहाँ से निफ्टी को ऊपर जाने में। यही एक सबसे बड़ा एक समय जो एक वीक इंडेक्स है जो कि शो कर रहा है और निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाने में प्रॉब्लम कर रहा है,
राइट। तो जैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी 54,000 के आसपास या 53,500 के ऊपर जब तक बैठा है, तो निफ्टी के अंदर भी हमें यहाँ से अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। अब यहाँ से क्या, बैंक निफ्टी यहाँ से 55,400, 600 और 55,000 की तरफ एक यहाँ से अप ट्रेंड दिखा सकता है, यानी 54,600 से लेके 54,900 या 55,000 की रेंज तक बैंक निफ्टी अप ट्रेंड दिखाता है। एक बैंक निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की अप ट्रेंड मतलब कि निफ्टी भी यहाँ से एक और ऊपर के लेवल्स यहाँ से हमें दिखा सकता है। हालांकि निफ्टी के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि 23,800 के ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस दिखा रहा है। आप ऑप्शन चेन पे भी जाके देखो तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसका जब तक प्रॉपरली ब्रेकआउट ना हो जाए, यानी प्राइस इसके ऊपर टिक ना जाए और क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सावधान रहेंगे ही रहेंगे। तो निफ्टी कैसा है, डाइसी है, अभी भी रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। और एक तरीके से आप देखो तो यहाँ पे जो मिडिल कैंडल का जो जोन है, राइट, प्राइस मिडिल कैंडल के जोन से ही रेजिस्टेंस ले रहा है। प्राइस अगर इसके ऊपर किसी भी रीजन से, चाहे गैप अप करके या कैसे भी अगर ऊपर चला जाता है, तो एक हम यहाँ पे फिर 24,000 से लेके 24,200 या 250 तक की रेंज देख सकते हैं, जो कि खुल सकती है। फिर रेंज यहाँ पे क्या बनेगी, 24,250 से लेके 23,800, 400 पॉइंट की एक रेंज यहाँ पे फिर खुल जाती है। ये रेजिस्टेंस जो यहाँ बन रहा है, फिर यही एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 23,850 से लेके 24,250 ये एक रेंज यहाँ पे फिर बन जाती है। तो निफ्टी अभी भी यहाँ से एक रेंज बाउंड ट्रेड ही दिखा रहा है। हालांकि अप ट्रेंड है, नीचे की साइड से बाउंस आ रहे हैं, बट बी कॉशियस, सावधान रहना ही है। अपने मार्केट में अभी भी एफआईएस की सेलिंग लगातार चालू है। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का तो स्ट्रक्चर और भी ज़्यादा वीक हमें दिख रहा है, राइट। तो सेंसेक्स में की वीकनेस ये हमें शो करती है कि भैया इसके अंदर भी 76,000 के ऊपर क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है अगर इसको अगेन रिवर्सल का ट्रेंड लेना है तो, राइट। तो आईटी है, बैंकिंग है, इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फाइनेंशियल्स हैं, राइट, मेटल है, इन और ऑटो है। इन पे हमें थोड़ा सा सेक्टर पे ध्यान देना है कि अगर ये सेक्टर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं तो निफ्टी यहाँ से फिर तभी इसी कंडीशन में ऊपर जाएगा। बात करें ब्रेंट क्रूड की तो भैया ब्रेंट क्रूड नीचे आया है, राइट, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। लास्ट वीक हमने अपने एनालिसिस में शेयर भी किया था कि ब्रेंट क्रूड यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखा सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है। व्हाट नेक्स्ट, देखिए ये जो यहाँ ब्रेक डाउन होने के बाद का ये जो स्ट्रक्चर है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो अगेन ब्रेंट यहाँ से फिर से 110, 112 के लेवल फिर से दिखा सकता है, राइट। ये स्ट्रक्चर मतलब ब्रेक डाउन होने के बाद भी ये जिस तरीके से गिरना चाहिए कॉन्फिडेंटली वैसा नहीं फॉल आ रहा है, और अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये ब्रेक डाउन फेल भी हो सकता है, राइट। और अगर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो अगेन फिर हमें यहाँ से डाउन साइड पे 100 हो गया, फिर 95 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 100 भी देखने को मिल सकता है एंड देन 95 भी। बात करें नेचुरल गैस की तो नेचुरल गैस के अंदर काफ़ी बढ़िया यहाँ से डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, राइट। और ये हम देख सकते हैं एक बहुत फेमस पैटर्न है, इसका ब्रेक डाउन करके ही यहाँ से नेचुरल गैस के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली है। अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल पे है नेचुरल गैस, कोई भी बाउंस हमें यहाँ से फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखा सकता है। बात करें सिल्वर की एंड गोल्ड की, रेंज बाउंड देखिए आप इसके अंदर ट्रेड देखिए, बहुत छोटी रेंज के अंदर ट्रेड हो रहा है। बी कॉशियस, सावधान रहना है, बड़े बड़े मूव इसके अंदर नहीं आ रहे हैं। सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, अप ट्रेंड आता है, कोई भी अगर थोड़ी सी भी गुड न्यूज़ आती है तो, बट फिर भी यहाँ से सेलिंग प्रेशर ही इसके अंदर बना हुआ है। डाउन साइड पे 70,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 70,000 या 65,000 के अराउंड से।
ऊपर की रेंज में अगर देखें तो 280 के ऊपर ही नहीं निकल पा रहा है, 280 के ऊपर टोटल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे मोटा मोटा एक 10-12 हज़ार पॉइंट की रेंज है। छोटी रेंज इससे भी छोटी है जहाँ पे 78, 79, 279 तक जाके सेलिंग हो रहा है, और डाउन साइड पे 273, 272 के आसपास आके फिर से बाइंग आ रही है। तो ये रेंज का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, तो बी कॉशियस। कोई भी बड़ा मूव यहाँ से हमें सिल्वर के अंदर फिर से देखने को मिल सकता है। इधर साइड सेम ऐसा ही गोल्ड में चल रहा है, बहुत छोटी रेंज है, सेलिंग प्रेशर इसके अंदर भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और चांसेस है कि यहाँ से गोल्ड एक अगर ये लेवल जो कि 258 का लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो अगेन ये 256, 255 की तरह दिख सकता है, राइट। और अप ट्रेंड का मूव इसके अंदर तभी आएगा अगर 260 के ऊपर ही ये क्लोजिंग दिखाए, तो ही हम लोग इसके अंदर अप ट्रेंड देखेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो देखिए डॉलर इंडेक्स का चार्ट बड़ा ही एक अलग ही ट्रेंड दिखा रहा है, जहाँ पे ये अगेन दोबारा से 9900 की तरफ आया है, राइट। तो डॉलर इंडेक्स यहाँ से क्या कर रहा है, अगर कोई भी न्यूज़ वॉर के रुकने की आती है तो ये यहाँ से ब्रेकडाउन देने को तैयार है, जो कि रिलैक्सेशन शो करेगा या फिर रिलैक्स देगा इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया। हमारे मार्केट्स के लिए भी एक अच्छी खबर होगी अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से नीचे आता है, राइट। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में काफ़ी एक मोमेंट वैसा है कि काफ़ी वोलेटाइल इस समय हो रहा है, राइट। तो ये एक वेट एंड वॉच की कंडीशन में है, जहाँ पे ये 100 की तरफ भी जा सकता है, और ये यहाँ से दोबारा से एक 98, 97 और 95 की तरफ भी आ सकता है। बात करें यूएसडी आईएनआर की, तो देखिए करेंसी में, हमारी करेंसी में भी एक यहाँ से फॉल का दौर स्टार्ट हुआ है। डाउन साइड पे अभी सपोर्ट हम लोग यहाँ 95.42 देन 95.23 का लेवल्स पे हम लोग यहाँ पे डाउन साइड पे सपोर्ट लेवल देख रहे हैं। तो यूएसडी आईएनआर के अंदर क्लियर कट हम यहाँ देख सकते हैं कि एक डाउनफॉल का दौर स्टार्ट हुआ है। कोई भी बाउंस अब यहाँ से यूएसडी आईएनआर के अंदर एक सेल की अपॉर्चुनिटी ही बना रहा है, यानी कि कोई भी अप ट्रेंड यहाँ से इसके अंदर अप साइड का प्रेशर ही क्रिएट करेगा, राइट। तो आई होप इस वीक का हमारा जो अप्रोच है वो बहुत क्लियर कट है कि ज़्यादा बुलिश नहीं बनना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, लेकिन लेवल्स का हमें ध्यान रखना है। लेवल्स पे सपोर्ट के पास में आता है और वहाँ से रिबाउंड देता है, तो ही हम लोग यहाँ से एक अप ट्रेंड के लिए यहाँ से मूव पकड़ें। अदरवाइज पूरा वीक हमने देखा है कि निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इंडाइसिस है, इवन स्टॉक्स के अंदर भी काफ़ी अप एंड डाउन इंट्राडे में ही हो रहा है, जहाँ पे 200-250 पॉइंट का अगर डाउनफॉल भी दिख रहा है तो वो रिकवर भी हो रहा है। तो इस तरह के मूव हमें आगे और कुछ दिनों तक देखने को मिलने वाले हैं। तो बी कॉशियस, सावधानी के साथ यहाँ पे ट्रेड हम लोग करेंगे। तो अपने इसी नोट के साथ अपने इस वीक के एनालिसिस को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो उसका ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।